तुमने मुझसे वादा किया था कि एक दिन तुम मुझे आजाद करोगे। मुझे आजाद करो। मेरी आजादी का वक्त आ चुका है। मुझे आजाद करो। मैं वो फरिश्ता हूँ जिसे अल्लाह ने मुकर्रर किया है, जिसने तुम्हें हज़ारों सालों से कैद में रखा, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूँ। जाओ, तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो, लेकिन याद रखो फ़तह हमेशा हक़ की होगी। अपनी सारी शैतानी ताकतें आजमा लो, लेकिन अल्लाह ने वादा किया है कि एक दिन तुम ख़त्म हो जाओगे। दुनिया ने समझा कि उसने मुझे शिकस्त दी है। अब मैं हर सांस, हर कदम, हर लम्हा तबाह कर दूंगा। मेरी ताकत, मेरी अक्ल और मेरा इंतकाम अब इंसानियत के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारा हर लम्हा, तुम्हारा हर दिन दर्द और खौफ से भरा होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूँगा। तुम्हारे हर ख्वाब में मेरी मौजूदगी तुम्हें खौफजदा करेगी। तुमने समझा तुम महफूज हो। तुमने कहा ये सिर्फ अफवाहें हैं, ये सब झूठ है। मैं तुम्हें इतना डराऊंगा जितना मैं डरा सकता हूं। तुम्हारी तकदीर सिर्फ अंधेरा, तबाही और दर्द है। तुम नहीं जानते कि जब तुम मेरी नजरों से बचने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी रूहों में हूँगा। दुनिया के हर कोने में, हर जगह तुम्हारी चीखें मेरा जश्न होंगी। जब तुम समझोगे कि तुम महफूज हो, जब तुम समझोगे कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम सबसे ज्यादा गलत थे। तुम्हारे जिस्म में दौड़ता खून मेरे हुक्म के ताबा होगा। तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। मेरी गूंज तुम्हारे ज़हन में होगी और आखिरकार तुम्हारी रूह मेरी हो जाएगी। या अल्लाह, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। दजाल आजाद हो चुका है। वो दुनिया में फसाद और शर फैला रहा है। हर तरफ कत्ल, नफरत और खौफ की लहर है। दजाल दुनिया में आ चुका है और खुदाई का दावी कर रहा है। दजाल के पैरोकार उसके आने के मुंतजर थे। अब दजाल इन सब से मिल रहा है। दजाल दुनिया पर हुकूमत कायम करने के लिए खुदाई का दावी कर रहा है। इसके पैरोकार इसके सामने सजदा कर रहे हैं और उसे खुदा मान रहे हैं। यहीं से दजाल दुनिया में फसाद फैलाएगा। वो दुनिया को तबाह कर देगा। वो खुदाई का दावी करेगा। वो अपने साथ किए गए तमाम वादे पूरे करेगा। ख़वातीन व हज़रात, मुझे ये इत्तला देते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया के तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दजाल ज़ाहिर हो चुका है। ये खबर यकीनन दुनिया भर में हलचल मचाने वाली है। दजाल ने मशरिक वस्ती के एक शहर में खुदाई का दावी किया है और वो अपनी फौज के साथ दुनिया पर हुकूमत के लिए तैयार है। ये लम्हा इंसानियत की तारीख का हिस्सा बनने वाला है। ये दजाल के ज़ुहूर की वो बड़ी निशानी है जिसका उहादीस में कई बार जिक्र किया गया और अब ये हकीकत बन चुकी है। क़ियामत की निशानियों में एक और मरहला मुकम्मल हो चुका है। याद रखें, इस वक्त सुन 2070 है और हम तकरीबन क़ियामत के करीब पहुंच चुके हैं। आपको खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि ये वो वक्त है जब दुनिया की तकदीर का फैसला होने वाला है। दुनिया भर में खौफ और बेचैनी की लहर है, क्योंकि हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि दजाल आखिरकार ज़ाहिर हो चुका है। इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि दजाल ने मुशरिक वस्ती के तमाम अहम ममालिक और इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। दुनिया भर के मुख्तलिफ टीवी चैनल से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक दजाल ने सबसे पहले शाम और इराक में बसीरा शुरू किया। दोनों ममालिक में अमन व अमान का मुकम्मल बहरान पैदा हो चुका है और इक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी फोर्सेस भी सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हो रही हैं।
اب दजाल की फौज ने यमन और ईरान के अहम इलाकों पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दजाल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में सरकारी इदारे तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुके हैं। शहरियों की आज़ादी महदूद की जा रही है और एक बड़ी तादाद में पनाह गज़ीन इन इलाकों को छोड़ रहे हैं। अब दजाल ने मिस्र, लीबिया और उर्दन की सरहदों पर कदम रख दिया है और जोग्राफियाई जंग की तैयारियां जारी हैं। क्या दुनिया की अफवाज दजाल की पेश कदमी को रोक सकेंगी, या इंसानियत के लिए ये एक नया दौर है जो बेशुमार चैलेंजेस से भरा है? अब हम एक मारूफ स्कॉलर से इंटरव्यू ले रहे हैं। शेख, हमारे प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, दजाल का ज़ुहूर अब एक हकीकत बन चुका है। इस हवाले से बेशुमार अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। क्या आप इस पर दीनी नुक्ता नज़र से रोशनी डाल सकते हैं? यकीनन दजाल का ज़ुहूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से है और ये एक ऐसा फितना है जिसका उम्मत मुसलमा को सामना करना होगा। हम कुरान व हदीस में दजाल के बारे में वाज़ेह तौर पर पढ़ते हैं और अब जबकि ये जाहिर हो चुका है, इनफरादी तौर पर इससे मुकाबला मुमकिन नहीं। इसीलिए दुनिया भर के मुसलमानों को एक जगह जमा होना चाहिए। वो जगह मक्का और मदीना है। ये दोनों शहर वो हैं जहां दजाल कभी दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए दुनिया भर के मुसलमानों को मक्का और मदीना की तरफ हिजरत करनी चाहिए। ये अपने ईमान को मजबूत करने का सुनहरी मौका है। ये वक्त इंतहाई नाजुक है। हमें इमाम मेहदी के ज़ुहूर का इंतजार करना होगा। वही इस फितने को खत्म करेंगे और दुनिया में रोशनी लाएंगे। तब तक हमें मुतहद रहना होगा और उन मुकद्दस शहरों की तरफ हिजरत करनी होगी। इनफरादी तौर पर इसका मुकाबला मुमकिन नहीं, लेकिन इमाम मेहदी की मदद से हम महफूज हो सकते हैं। सूरत कहफ की इब्तिदाई और आखिरी 10 आयात को दज्जाल के फितना से बचाव का खास जरिया करार दिया गया है। जैसा कि कई सहीह हदीस में नबी करीम ने इसकी तलकीन फरमाई है। सूरह कहफ इब्तिदाई 10 आयात सिर्फ तर्जुमा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ ना रखी। एक बिल्कुल सीधी किताब, ताकि वो सख्त अजाब से खबरदार करे जो उसकी तरफ से आने वाला है, और ईमान ला करने कमाल करने वालों को खुशखबरी दे कि उनके लिए बेहतरीन अजर है। वो इसमें हमेशा रहेंगे और उन लोगों को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। ना उनके पास इसका कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा के पास। ये बहुत बड़ी बात है जो वो अपने मुंह से निकालते हैं। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। शायद तुम उनके पीछे घम से अपनी जान खो दोगे अगर वो इस बात पर ईमान न लाएं। हमने जमीन की हर चीज को इसकी जीनत बनाया है ताकि लोगों को आजमाएं कि उनमें कौन बेहतर अमाल करता है, और यकीनन हम एक दिन जमीन को बिल्कुल चत्तियल मैदान बना देंगे। क्या तुम समझते हो कि गार और कतबे वले हमारी निशानियों में कोई अजीब बात है? जब वो नौजवान घार में पना गुज़ैन हुए और दुआ की, आइए हमारे रब हुमैन अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमें राह रास्त दिखा। सूरह कहफ आखिरी 10 आयत सिर्फ तर्जुमा, रोमन उर्दू। जिनकी आंखों पर मेरी नसीहत से पर्दा पड़ा हुआ था और वो सुनने की भी तकात नहीं रखते थे। क्या वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया ये समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना मददगार बना लेंगे? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। आए नाबी, उनसे कहो, क्या हम तुम्हें उन लोगों के बारे में बताएं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नुकसान में रहे? वो लोग जिनकी सारी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में जाया हो गई, मगर वो समझते रहे कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को झुतलाया और उससे मुलाकात का इनकार किया, इसलिए उनके तमाम आमाल जाया हो गए और कयामत के दिन हम उनका कोई वजान नहीं रखेंगे। उनकी जजा जहन्नम है क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयात और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमानी के तौर पर होगी। वो उसमें हमेशा रहेंगे, वहां से निकलना नहीं चाहेंगे। कहो, अगर समंदर मेरे रब के कलमात लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो समंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे रब के कलमात खत्म नहीं होंगे, चाहे हम उतनी ही रोशनाई और ले आएं। कहो, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा मबूद एक ही मबूद है। बस जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है उससे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। दज्जाल के फितने से बचने का वजीफा, हर जुम्मा को सूरह कहफ की तिलावत करना। सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयत
और आखिरी 10 आयत याद करना। हदीस नबावी हजरत अबू दरदा रआ से रिवायत है, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयत याद कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम 809 एक और रिवायत में है, जो शख्स सूरह कहफ की आखिरी 10 आयत याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मुस्नाद अहमद अबू दाऊद। वजीफा का तरीका, रोजाना या कम अज कम हर जुम्मा सूरह कहफ की तिलावत करें। इब्तिदाई और आखिरी 10 आयत को जुबानी याद करें। ईमान के साथ अल्लाह से दज्जाल के फितने से पनाह मांगें। दुआ फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम दज्जाल। रोजाना नमाज में अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैं तुझे पुकारता हूं कि तू मुझे जहन्नुम के अजाब, कब्र के अजाब, जिंदगी और मौत की फितनों और मसीह दज्जाल के शर से महफूज फरमा। सही बुखारी व मुस्लिम। मैं वो हूं जिसका तुम्हारे नबी ने जिक्र किया था। मैं वो हूं जिसके बारे में तुमने अपनी किताबों में पढ़ा था, और आज मैं तुम्हारे सामने हूं। तुमने जो कुछ दुनिया की तबाही में देखा है वो मेरी ताकत का सिर्फ एक इदना सा मज़ाहिरा था। तुम्हारे मोबाइल फोन्स, तुम्हारी गलियां, तुम्हारे ज़हन, तुम्हारी हर चीज मेरी गिरफ्त में है। मैं वो हूं जिसकी आमद का तुम्हें डर था, और आज वो खौफ हकीकत बन चुका है। मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ। जो मेरी बात मानेगा वो महफूज रहेगा, और जो मुखालफत करेगा मैं उसे नीस्त व नाबूद कर दूंगा। तुम्हें अब मुझे अपना खुदा मानना होगा। मैं ही तुम्हारी तकदीर हूं। जो मेरी पैरवी ना करेगा उसकी जिंदगी की हर सांस, हर लम्हा मेरी मर्जी से जदा हो जाएगा। मैं वो हूं जिसका तुम्हें इंतजार नहीं बल्कि इंजाम था। मेरे भाइयों, दज्जाल का कब्जा बढ़ चुका है। वो हमारे ईमान को हर समझ से घेरा डाल रहा है, लेकिन हमें उस जुल्म और फितना से निकलने का एक ही रास्ता है। इमाम मेहदी, क्या तुम्हें वो हदीसें याद नहीं? नबी करीम ने फरमाया था, मेहदी हमारे खानदान से होंगे, उनका चेहरा रोशन होगा, उनकी नाक पर हल्का सा निशान होगा। उनका ज़ुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया फसाद से भर जाएगी और वो लोगों के दरमियान अदल कायम करेंगे। एक रात में उनका ज़ुहूर होगा और इनकी बियात मैदान में होगी। हमें निकलना होगा उनकी तलाश में। अगर हमने देर की तो हम इसी अंधेरे में डूबे रहेंगे। इमाम मेहदी को ढूंढते हैं। ये वो ही वक्त है जब तमाम अलामत पूरी हो चुकी हैं। इमाम महदी हमारे खंदन से होंगे, उनका चेहरा रोशन होगा और उनकी नाक पर हल्का सा निशान होगा। नबी करीम ने हमें उनकी पहचान बता दी थी। जी हाँ, हदीस में आया है कि इमाम महदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया फितनों से भर जाएगी। वो अदल कायम करेंगे। हमें उनको तलाश करना है और उनकी क़यादत में दुनिया को बचाना है। हान, मैं ही इमाम महदी हूं। मैं वो ही हूं जिसका जिक्र तुम्हारे नाबी ने किया था। मेरे रास्ते पर चलो, यही तुम्हारी नजात का रास्ता है। तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथ में है। दुनिया के जुल्म से नजात के लिए अब मेरी मदद दरकार है। ये क्या है? ये रोशनी, ये अनोखी रोशनी, क्या ये वही है जिसे हम बरसों से तलाश कर रहे थे? यही है, ये इमाम महदी हैं। अब हमें उनकी क़यादत में दुनिया को बचाना है। हमारा सफर अब मुकम्मल हो चुका। अब दुनिया में अदल कायम होगा।